चलिए, फर्स्ट क्लास में हमने बात किया था कंसाइनमेंट क्या होता है, कंसाइनमेंट के पक्ष के बारे में बात किए थे। आज जो सेकेंड क्लास है हम लोग जर्नल एंट्री से संबंधित है। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कंसाइनमेंट में दो पक्ष होते हैं, कंसाइनर और कंसाइनी। कंसाइनर ऑनर ऑफ द गुड्स को हम लोग कंसाइनर कहते हैं और जो सामान बेचने वाला एजेंट होता है उसे कंसाइनी कहते हैं। आज हम लोग जो जर्नल एंट्री सीखने जा रहे हैं इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनर के बुक में। और मैं जर्नल एंट्री जब भी करे तो सबसे पहले आप किसके बुक में एंट्री कर रहे हैं वो अपने आप को पहले डिफाइन कर ले। हमारी हर जो थिंकिंग होगा उसके बुक के अकॉर्डिंग होगा। और एक और बात, हम जनरली जो जर्नल एंट्री जो देखते हैं बच्चों को, वो जर्नल एंट्री को रिमेंबर कर लेते हैं। अच्छा, माल भेजने का यह एंट्री नहीं, इसको हम लोग मॉडर्न रूल पर, गोल्डन रूल पर हम सेट करेंगे। क्योंकि हमने क्लास 11th में जर्नल एंट्री बनाने का नियम जब सीखे तो फिर एंट्री हम क्यों याद करते हैं। तो इसके लिए दो तरीका आपने पढ़ के आया था, ट्रेडिशनल रूल और मॉडर्न रूल। मॉडर्न रूल के आधार पर पहले हम सबसे पहले चर्चा करेंगे मॉडर्न रूल। हो सकते हैं बहुत से बच्चों को मॉडर्न रूल नहीं पता होगा। पहले मॉडर्न रूल को हम अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा बोर्ड पर आप फोकस करेंगे। मॉडर्न रूल में आप पढ़ के भी बहुत बच्चे आए होंगे, कहते हैं कि हम एसेट एक्सपेंसेज जब भी इंक्रीज होता है उसको हम लोग डेबिट करते हैं, और एसेट एक्सपेंसेज जब भी डिक्रीज होता है इसे क्रेडिट करते हैं। और लायबिलिटी और इनकम जब भी आपका बढ़ेगा क्रेडिट, जब भी घटेगा वो क्या होगा, डेबिट होगा। और जितनी किसी के भी बुक में किसी भी चैप्टर में रहे, हम मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग जर्नल एंट्री करना सीखेंगे। अब सबसे पहले हम बताए भी थे कि कंसाइनर जो होता है अपना गुड्स को एजेंट को बेचने के लिए भेजता है, तो सबसे पहले माल भेजने का एंट्री करते हैं। इसीलिए लिखा है गुड्स सेंट टू कंसाइनी, सामान भेज रहा है कंसाइनर, इसकी एंट्री करना है। तो ये बिजनेस के लिए खर्च हुआ, और जब खर्च होगा, चाहे वो खर्च कंसाइनर के द्वारा किया जाए चाहे कंसाइनी के द्वारा किया जाए, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा। तो हमारा पहला जो खर्च है, ये पहला एंट्री कि माल भेजने की काम स्टार्ट होगा। आप इमेजिन कीजिए कि जहां कंसाइनमेंट का बिजनेस होगा, सबसे पहली घटना इवेंट्स क्या होगा कि कंसाइनर बेचने के लिए माल एजेंट को देगा, तो उसका एंट्री करना है। इसीलिए मेरा एंट्री भी जो हो रहा है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये बिजनेस के लिए एक्सपेंसेज हुआ, लागत हुआ। और एक्सपेंसेज जब भी इंक्रीज होता है, रूल देखिए, एक्सपेंसेज जब भी इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं, डेबिट। इसीलिए मेरा कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, मतलब माल चला गया, अभी सेल नहीं हुआ है, हम कंसाइनी को माल भेजे हैं। यदि सेल हो जाता तो टू सेल्स होना चाहिए था, लेकिन है तो माल बेचने के लिए भेजा जा रहा है। इसलिए फर्स्ट एंट्री को कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब एंट्री बातें करते हैं टू कि एक्सपेंसेज ऑफ कंसाइनर, जब भी, बहुत कॉमन सेंस की बात है, जब भी कंसाइनर माल को भेजता होगा तो भेजने के दौरान उससे बहुत सी खर्च होती है। लोडिंग है, फेयर है, पैकिंग है, माल के सेफ्टी के पर्पज से एक्सपेंसेज करना पड़ता होगा। अब वह एक्सपेंसेज कंसाइनर के द्वारा किया जा रहा है, अब इसका एंट्री करना है। तो मैं पहले ही बताया कि जब बिजनेस में एक्सपेंसेज होगा तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। इसलिए यहाँ भी देखिएगा एक्सपेंसेज ऑफ कंसाइनर, कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। एक्सपेंसेज इंक्रीज, डेबिट। और जब कंसाइनर खर्च किया, एक्सपेंसेज किया, तो कैश घटेगा कि बढ़ेगा, कैश घटेगा। एसेट्स घटता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसलिए एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। नंबर थर्ड कि सोचिए कि यहां अब यहां ए कंसाइनर है, बी मेरा कंसाइनी है। अब माल हमारा कहां पहुंच गया, कंसाइनी के पास। अब कंसाइनी हो सकता है बहुत सा खर्च है, अनलोडिंग है, माल बेचने में, बिक्री भी है, खर्च करता है। इस खर्च कौन कर दिया, कंसाइनी, बट एंट्री करना है कंसाइनर के बुक में। ये भी बिजनेस के लिए खर्च है, इसीलिए हमारा एंट्री देखिएगा कंसाइनमेंट अकाउंट, हाँ, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट।
और यह खर्च कंसाइनर नहीं किया, कंसाइनी किया। ये खर्च तो कंसाइनी कर दिया, ये पैसा कभी ना कभी कंसाइनर से लेगा, बिजनेस से लेगा। तो बिजनेस के लिए यहाँ कंसाइनी जो है देखा जाए तो लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होगा तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। इसीलिए मेरा एंट्री हुआ है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। नंबर 4 एंट्री आपके बोर्ड पर देख रहे होंगे, रिसिप्ट ऑफ एडवांस फ्रॉम कंसाइनर। इसे कंसाइनर सामान तो भेज दिया कंसाइनी के पास, कई बार सामान नहीं भी बिका रहता है, कंसाइनर जो है कंसाइनी से कुछ एडवांस पैसे की वो डिमांड करता है या प्राप्त करता है, उसकी एंट्री करना है हमें। कैश दे देगा तो कैश अकाउंट डेबिट। कई बार कंसाइनी के पास कैश नहीं रहता है, एक बिल्स, कंसाइनर कंसाइनी पर बिल लिखता है, बिल को प्राप्त हो जाता है। ये देखा जाए तो बिल्स रिसीवर्स कंसाइनर के लिए एसेट्स होगा, और जो भी एसेट्स इंक्रीज होता है उसे डेबिट करते हैं। और टू यहाँ देने वाला कौन है, कंसाइनी। कंसाइनी हमारा अभी डेटर था, जब पैसा वो दे दिया, डेटर डिक्रीज हुआ, इसीलिए क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए। अब नेक्स्ट एंट्री, जो बिल हमें एडवांस प्राप्त हुआ उस बिल को कंसाइनर, मतलब बी से जो हमें बिल प्राप्त हुआ, इस बिल को कंसाइनर जाके बैंक से कैश करा रहा है। निश्चित है जब बैंक कैश करेगा तो बैंक का बैलेंस आपके अकाउंट का बढ़ेगा, और एसेट जब भी बढ़ता है इसे हम लोग क्या करते हैं, रूल डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। और सपोज डेट कि यह बिल 10,000 का बिल था, 10,000 रुपया आपको तो बैंक देगी नहीं, बैंक कुछ कमीशन काट लेती है। आप हो सकता है कि बैंक 1,000 रुपया बट्टा काट लिया, आपको पैसा कितना मिलेगा, 9,000। तो 1,000 रुपया आपके लिए लॉस हुआ ना, क्योंकि बैंक ये जो बी पर बिल लिखा 10,000 का, बी बिल 10,000 का भेजा, और अब ये बिल को आप बैंक से कैश करा लिए, तो बैंक कुछ ना कुछ चार्ज काट लेती है, आपके लिए लॉस हुआ। इसीलिए लॉस एक्सपेंसेस जब भी होता है हम क्या करते हैं, डेबिट, जैसे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। और आपके यहाँ से बिल अब कहाँ चला जाएगा, बैंक में, इसीलिए 2 क्या हो गया, BR। नेक्स्ट एंट्री, अब गुड्स कंसाइनी के द्वारा सेल किया जा रहा है, क्योंकि सेल करने का काम हमेशा कौन करेगा, बी करेगा। अब बी सेल कर दिया और आपको एंट्री करना है, तो सोचो कि आप तो सेल नहीं किए, इसलिए कैश अकाउंट तो डेबिट कभी नहीं हो सकता। पैसा किसके पास है, बी के पास। बी आपके लिए क्या है, यहाँ भी डेटर हो गया, इसीलिए हम एंट्री करते हैं कंसाइनी अकाउंट डेबिट। और सेल हुआ मतलब इनकम, और इनकम बढ़ता है तो रूल हमेशा क्या कहता है, क्रेडिट। इसीलिए आपका एंट्री हो गया है बेटा कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। नेक्स्ट एंट्री की बात करें, अब हमारा सामान बेचा, अब कमीशन देना है कंसाइनी को। ये भी आपके लिए बिजनेस के लिए क्या हुआ, खर्च, इसीलिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। और टू हमारा कंसाइनी, क्योंकि बिकॉज कंसाइनी आपके लिए लायबिलिटी है, आज ना कल आपसे कमीशन का पैसा आपसे लेगा, तो यहाँ टू कंसाइनी हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री है अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक पहले किसको कहेंगे, जैसे ए कंसाइनर था, बी कंसाइनी था, ए ने 500 रेडियो बी को दिया बेचने के लिए, बट बी के द्वारा 400 ही रेडियो सेल कर पाया, 100 रेडियो नहीं सेल कर पाया, उसे क्या कहेंगे, अनसोल्ड स्टॉक। होगा क्या, जो माल नहीं बिक पाएगा यह बी माल किसको वापस कर देगा, ए को। इससे तो आपके पास तो गुड्स आ जाएगा, इसीलिए हमारी एंट्री हो रहा है अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो गया, कंसाइनमेंट। नेक्स्ट, अब हम कंसाइनमेंट अकाउंट खोलेंगे, उसमें हम चर्चाएं करेंगे प्रॉफिट हुआ या लॉस, कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे खोलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हम जनरल एंट्री की आज बात कर रहे हैं, तो हमारा एंट्री है प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट का एंट्री करना है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस होगा। लॉस का एंट्री करना होगा, ठीक रिवर्स एंट्री मारेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है बैलेंस अमाउंट रिसीव फ्रॉम कंसाइनी। कंसाइनर के गुड्स को कंसाइनी के द्वारा बेचा जाता है, बेचा हुआ का सामान का वैल्यू व पैसा कर सकते हैं कंसाइनी के पास रहता है। कंसाइनी के द्वारा कुछ खर्च भी किया जाता है, कंसाइनी का अपना कमीशन,
इन सबको घटाने के बाद मतलब आपको इस एंट्री करने के लिए कहीं ना कहीं कंसाइनी अकाउंट खोलना पड़ेगा कि मेरा पैसा कंसाइनर के पास कितना है। कंसाइनी का जो भी खर्च होगा, कमीशन होगा, सबको डिडक्ट करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट, मैं सिर्फ वर्ड यूज किया हूँ बैलेंस अमाउंट, वह पैसा निश्चित है कि कंसाइनी की ड्यूटी होती है कि अपने ऑनर कंसाइनर के पास भेज दे। तो आप किसके बुक में एंट्री कर रहे हैं? कंसाइनर के बुक में। हमारा एंट्री क्या होगा? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, क्योंकि कैश या बैंक एसेट्स इंक्रीज होता है तो हम डेबिट करते हैं। और डेट, यह भी हमारा पैसा किसके पास था? कंसाइनी के पास था बेटा। तो कंसाइनी डेटर था, जब डेटर पैसा दे देता है तो डेटर मतलब डेटर घट गया तो एसेट्स घटता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। लास्ट एंट्री में बात करें कर रहा है कि गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, जो भी आप माल दिए थे बेचने के लिए, क्योंकि हर बिजनेसमैन और फाइनल अकाउंट बनाता है, तो जो भी वो कंसाइनमेंट पर बिजनेस किया था वह बिजनेस को वह ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। इसकी एंट्री बातें करें तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, जब माल हम भेजे थे वहाँ एंट्री था हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और उसको क्लोज करना है, ट्रांसफ़र करना है। इसीलिए बेटा गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और टू हमारा क्या हो गया? ट्रेडिंग अकाउंट। इस तरह से और भी आगे कुछ जर्नल एंट्री देखने को मिलेगा आपको। बेसिक जर्नल एंट्री आपका यही हुआ। इस वीडियो क्लास को आप कई बार देखें और आप इस एंट्री को याद नहीं करें, उसको मॉडर्न रूल पर आपको सेट करना सीखें, ताकि आगे के भी चैप्टर में आपको जर्नल एंट्री से याद करने से बच जाएंगे। इस क्लास को हम ओवर करते हैं।